हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है बंगाली भूत। माधवी अपने माता पिता के साथ अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। माधवी पेशे से नर्स भी थी। लगभग 9 बजे हॉस्पिटल चली जाती थी और रात को 10 बजे आ जाती थी। लाइफ इनकी अच्छे से गुजर रही थी। इनके पड़ोस में एक परिवार रहता था जिनमें हस्बैंड वाइफ और उनकी 15 साल की बेटी थी। लेकिन अचानक से उस परिवार के आदमी की मौत हो जाती है और माँ और बेटी अकेले थे। कुछ समय बाद माँ और बेटी ने भी सुसाइड कर लिया, लेकिन आस पड़ोस वालों को कुछ समय तक पता नहीं चला। एक बार माधवी की फैमिली को कुछ स्मेल सी आई तो उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनको पड़ोस के घर से बदबू आने लगी। तब उन्होंने बहुत दरवाज़ा खटखटाया पर कोई वहाँ हो तो खोले ना, इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहाँ आई और दरवाज़ा तोड़ा तो वहाँ पर पता चला कि माँ बेटी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस वालों ने आस पड़ोस से पता किया कि उनका कोई रिश्तेदार हो जो उनका अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन कोई उसके रिश्तेदारों को नहीं जानता था और कोई रिश्तेदार नहीं आया तो उस मकान को सील कर दिया और उन दोनों लाशों का दाह संस्कार कर दिया। कुछ समय बाद माधवी के घर उनकी बहन की बेटियां आती है तो माधवी और उसके नाना नानी ने बताया कि इस घर के पास मत जाना। उस घर के पास एक पेड़ था जिस पर 2 जने देखे गए थे और लोगों का, आस पड़ोस वालों का ये कहना था कि माँ बेटी ने सुसाइड किया, वो दोनों इस पेड़ पर आती हैं, इसलिए उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था और इसलिए माधवी की फैमिली ने भी उन दोनों को वहां जाने से मना कर दिया था। अब इन दोनों को आए भी 1 वीक हो गया था तो उन दोनों ने बोला कि मासी और नाना नानी हम 3 दिन के बाद यहाँ चले जाएंगे। तो मासी माधवी ने बोलती है कि तुम्हें 1 हफ्ता हो गया है और मैं तुम्हारे लिए फेवरेट मिठाई भी नहीं लाई हूँ, आज हॉस्पिटल से आते हुए लेकर आऊँगी। माधवी जब रात को मिठाई लेके आ रही थी तो जिस रास्ते से वह आती थी वो रास्ता उस दिन बंद था। अब माधवी के पास कोई ऑप्शन नहीं था उस घर के पास से आने का जहाँ माँ बेटी ने आत्महत्या की थी और उसके पास मिठाई भी थी। और रात को जब वह उस घर के पास से निकलती है तो घर आते ही वह कुछ बोलती नहीं है। उनके मम्मी पापा सो गए थे। उसकी बहन की लड़कियां निशा और राखी वह अपनी मासी का इंतजार कर रही थी और जब माधवी घर आई तो उन दोनों ने बोला कि मासी आप आ गए और आप मिठाई लेके आए हैं। ऐसा कहकर वो उसके बैग को देखते हैं। बैग में जो मिठाई का बॉक्स था वो पूरी तरह खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। तभी वह दोनों बोलती है मासी ये डिब्बा तो खाली है, पर माधवी कुछ नहीं बोलती है। तभी वह दोनों अपने नाना को उठा के आते हैं, बोलते हैं नाना मासी कुछ बोल नहीं रही है। उनके नाना कुछ बोलते इससे पहले माधवी बोलती है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरी बेटी का कौन ध्यान रखेगा। और माधवी बोलती है कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ, मुझे अपने घर जाना है। जैसे तैसे निशा, राखी और उसके पापा उसको संभाल कर सुला देते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। नाना ने कहा कि इन दोनों को कि तुम मासी का ध्यान रखना। तो वो दोनों बोलती है ठीक है नाना, हम मासी का ध्यान रखेंगे, आप सो जाओ। रात के 2-3 बजे होंगे तो माधवी फिर उठ गई और तेज आने लगी। तभी निशा नाना को और नानी को लेकर आती है। जैसे तैसे उसको रोककर कमरे में बंद कर देते हैं और वह चारों कमरे के बाहर बैठ जाते हैं। सुबह माधवी के पापा एक कलकत्ता के बहुत बड़े पुजारी को लाते हैं और पुजारी बाबा को सारी बात बताते हैं। जब बाबा ने पेड़ को देखा तो बोला ये पेड़ यहाँ से कटवा दो। तब उन्होंने आसपास से बात कर पेड़ कटवा दिया और उस बाबा ने उस घर पर मंत्र पढ़कर घर को अच्छे से शुद्धिकरण कर लिया और काली माता के नाम से धागा बांध दिया और अच्छे से हिदायत दी कि रात बेरात उस घर के पास से मत गुजरना और कोई भी खाने पीने की चीज हाथ में मत लेकर आना। रात को लेट भी हो जाए तो रात को कहीं और रुक जाना, पर इस रास्ते से रात के टाइम मत आना।